अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हमारी सीरीज़ जो थी हैकाथॉन की वो चल रही थी। हमारा लास्ट माइलस्टोन रह गया था, माइलस्टोन 5। वो हमें कंप्लीट करने था। माइलस्टोन 4 तक हम कर चुके हैं। माइलस्टोन 5 हमें जो है वो कंप्लीट करना था। और जो फॉर्म था आई थिंक वो ओपन हो चुका है रिस्पॉन्सेज जमा करवाने के लिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने माइलस्टोन को कंप्लीट कीजिए और अपने रिस्पॉन्सेज को जो है वो जल्द से जल्द सबमिट भी करवाइए। आई थिंक शायद कल तक का टाइम है, या शायद अब ओपन सोर्स है, कभी भी करवा सकते हैं। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द अपने माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट कीजिए और इनको सबमिट करवा दीजिए। अच्छा, सॉरी कि मैं जल्दी जो है वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इशू था। तो मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं वीडियो बनाती और अपलोड करती, इसलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ। आप लोग चैनल पर वॉच करके अपने माइलस्टोन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये हमारा हैकाथॉन प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हमें माइलस्टोन 4 को ओपन करना है अपने VS कोड के अंदर, क्योंकि यहाँ से हमें सारा कोड जो है वो कॉपी करना है। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर। साथ में ही हम दोबारा आते हैं इसके ऊपर और यहाँ पे आके बैक आके एक और न्यू फोल्डर बनाते हैं अपना माइलस्टोन 5 का। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आके हम क्रिएट कर लेते हैं माइलस्टोन 5। ठीक है, और इसको भी आके हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड के अंदर। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये मेरा VS कोड ये भी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मेरे ये दोनों VS कोड जो है ओपन हो चुके हैं। इसको भी भाई मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करती हूँ। मिनिमाइज़ करके मैं इसकी भी सेटिंग कर लेती हूँ। ओके, पहले मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ, देन मैं इसको यहाँ पर ले आती हूँ। ठीक है, ओके 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 ओके, यहाँ से उठा के लेके आती हूँ मैं इसे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले आती हूँ, थोड़ी सी इसको और छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा छोटा करके साइड पे ले जाती हूँ। तो भाई ये हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके अंदर अपनी फाइल्स बनानी है। तो हम बना लेते हैं भाई index.html की फ़ाइल। सबसे पहले हमें index.html की फ़ाइल बनानी है, वो बना ली हमने। फिर हमें बनानी है style.css की फ़ाइल, तो हम वो भी बना लेते हैं जल्दी से, style.css। साथ में हमें बनाना है भाई style.css के साथ हमें बनानी है script.ts की फ़ाइल। ठीक है, तीनों फाइल्स हमने बना ली। अब हमें कोड कॉपी करना है। सबसे पहले आते हैं index.html की फ़ाइल, यहाँ पर भी आते हैं index.html की फ़ाइल। इसको करते हैं Ctrl+A, Ctrl+C, और यहाँ पे आके करते हैं Ctrl+V। ठीक है, ये हमारा index.html का कोड जो है वो कॉपी हुआ। style.css के अंदर आते हैं और अपने style.css को भी Ctrl+A, Ctrl+C, और यहाँ पे आके Ctrl+V। ये हमारा जो है स्टाइल भी कॉपी हो गया। अब आते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, script.ts के अंदर, और इसको भी आके कर लेते हैं इस Ctrl+A करके Ctrl+C, और यहाँ पे आके हम कर लेते हैं Ctrl+V। ठीक है, हमारा कोड कॉपी हो चुका है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज़ और इसको कर देते हैं मैक्सिमाइज़। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें करना है कुछ काम। तो सबसे पहले आते हैं index.html के अंदर, और index.html के अंदर आके जो हमें काम करना है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको एडिट करेंगे, 4 की जगह इसे माइलस्टोन 5 करेंगे, और एडिटेबल की जगह इसको कर देंगे शेयरेबल। ठीक है, माइलस्टोन 5 के अंदर हमें करना क्या है, माइलस्टोन 5 के अंदर हम एक शेयरेबल लिंक बनाना है यूज़र नेम के साथ, जिसे हम जो है वो शेयर कर सकें और कोई जो है उससे हमारी रिज्यूमे को व्यू कर सके, प्लस या उसे एडिट करना हो तो वो कर सके। साथ में हमें जो है एक PDF जो है वो डाउनलोड करवाना है, अपने रिज्यूमे को एज अ PDF डाउनलोड करवाना है। तो ये दो काम हमें माइलस्टोन 5 के अंदर करने थे। सबसे पहले हम इसको लेबल को यहीं से कॉपी करते हैं। ठीक हो गया, इसको हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, साथ में हम एक स्पेस दे देते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे हम फॉर में नेम की जगह इसको कर देते हैं हम यूज़र नेम,
और यहाँ पर इसको भी हम चेंज कर देंगे, नेम के बजाय इसको कर देंगे हम यूज़र नेम। इसी तरह हमारी आईडी जो है ये भी यूज़र नेम में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा नेम भी यूज़र नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने करनी है, यहाँ पे आके काम करना है, हमने इस डिफ से नीचे आके एक और डिफ बनानी है जिसको हम आईडी देंगे शेयरेबल लिंक कंटेनर। ठीक है, हमने एक आईडी दे दी, प्लस इसके अंदर हम h2 का टैग पास करेंगे जिसके अंदर हम लिख देंगे भाई शेयरेबल लिंक। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे p टैग यूज़ करेंगे। p टैग के अंदर हम थोड़ा सा टैक्स लिखते हैं, हेयर इज़ योर शेयरेबल लिंक लिंक टू व्यू और एडिट योर रिज्यूमे। ठीक है, ये वाला काम हो गया हमारे पास। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे आके एक एंकर टैग पास करना है और उस एंकर टैग के अंदर हम सिंपल अपना जो है वो क्या लगा देंगे, हैश टैग लगा देंगे। साथ में हमें यहाँ पर एक आईडी देनी है तो हम एक आईडी पास कर देते हैं शेयरेबल लिंक की। ठीक है, हमने इसको कह दिया भाई शेयरेबल लिंक। साथ में हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे बोल्ड का टैग यूज़ करते हुए हम यहाँ पे अपना जो है वो शेयरेबल लिंक लिख देते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं रैंडमली। मैं लिख देती हूँ भाई rabiasohail@gmail.com। ठीक है, इसका काम क्या है भाई, इसका काम ये है कि ये जो है मुझे मेरी रिज्यूमे के ऊपर लेकर जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हमें एक बटन बनाना है तो हम एक बटन बनाते हैं, इसको आईडी दे देते हैं हम डाउनलोड पीडीएफ की। ठीक है, डाउनलोड पीडीएफ की हम एक जो है वो आईडी दे देते हैं और यहाँ पर भी हम बोल्ड टैग यूज़ करते हुए इसके अंदर लिख देते हैं भाई अंदर का टेक्स्ट जो हमारे बटन के ऊपर नज़र आएगा, डाउनलोड एज पीडीएफ। ठीक है, तो ये हमारा काम था जो हमने डिफ के अंदर करना था। हमारा index.html का यही कोड था जो हमें सिंपली लिखना था, वो हमने लिख लिया। देख लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया। हमने एक आईडी बना ली, प्लस हमने एक h2 का टैग यूज़ कर लिया, प्लस हमने एक p टैग यूज़ कर लिया पैराग्राफ के लिए। देन फिर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया छोटा सा। फिर हमने अपना एंकर टैग यूज़ किया जिसके अंदर हमें आईडी देनी थी तो हमने वो आईडी भी दे दी। साथ में हमने क्या करना था, एक बटन यूज़ करना था। बटन को हमने जस्ट आईडी देनी थी, हमने वो दे दिया। एक और चीज़ जो यहाँ पे हमारे पास रह गई है एंकर टैग के अंदर, वो ये कि अगर हमारा यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो हमें यहाँ पे टारगेट सेट करना है कि वो हमारे पास टारगेट जब वो क्लिक करे तो वो न्यू टैब के ऊपर खुले। ठीक है, तो वो हमने ये नहीं किया था, इसको भी ऐड कर देते हैं। ये भी काम हो गया हमारा। ओके, अब हम आके इसका एक पहले तो हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से नज़र आ रहा है हमें। अच्छा जी, तो इसका ओवरव्यू देखने पर हमें ये इस तरह से भाई नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है जो हमने बनाया। चाहिए हमारे पास बिल्कुल बराबर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। गैप क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे BR टैग दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका BR टैग देंगे तो ये हमारे पास नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया, तो ये भी हमारे पास आ गया। सही है जी। अब हमने क्या करनी है, अब हमने करनी है इस हिस्से की, जो हमने ये ऐड किया है हिस्सा, इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो आ जाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले style.css के अंदर आना पड़ेगा हमें। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद सिंपल जो हमने अपने डेफ को रिज्यूमे आउटपुट को हमने स्टाइलिंग दी हुई थी, इसी को कॉपी करते हैं और इसी को कॉपी करके हम नीचे लेकर आते हैं और इसको कर देते हैं हम पेस्ट। साथ में यहाँ पे आके हम जो है इसको सिर्फ हम इसकी आईडी का नेम चेंज करेंगे। तो हमने क्या रखा है, अपनी आईडी का नेम डिफ के अंदर जो हमने आईडी दी थी उसका हमने नाम लिखा था शेयरेबल लिंक कंटेनर। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया। अब देखते हैं तो हमारा ये डिफ चेंज हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली हमारा डिफ जो है ये चेंज हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर मार्जिन भी आ गया। अगर हमें इसका मार्जिन थोड़ा सा और बढ़ाना है तो हम इसका मार्जिन बढ़ा सकते हैं। पैडिंग आई है बेसिकली, आई थिंक हम इसको भाई 20 के बजाय अगर इसको 40 कर दें तो ये कितना होगा। अच्छा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहरहाल हम इसको कर देते हैं
40। ठीक है, देखते हैं अब, रीलोड करते हैं एक मरतबा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको करके देखते हैं भाई, 60 करके देख लेते हैं एक मरतबा, पूरा खोल के देखते हैं। ओके, ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है, ये देखें, ये गड़बड़ हुई हुई है ये हमारे पास, और हमने ये पूरा देखने पे हमें पता चला है। चले हम इसकी स्टाइलिंग सेट करते हैं, कोई मसला नहीं है। माइलस्टोन 4 को कर देते हैं बंद, यहाँ से इसको हमें करना है सेट। ठीक है, तो इसकी पैडिंग को हम अगेन करते हैं भाई 20 जो हमारे पास थी, यहाँ पे आके चेक करते हैं। ओके, ये हमारे पास ओके, इसको चेंज करके हम भाई सेट कर लेते हैं। इसका मार्जिन हम अगेन कर देते हैं जो हमारे पास था, हमारे पास क्या था भाई, ओके शिट, यहाँ पे हमने लिखना है शेयरेबल लिंक कंटेनर। ठीक है, शेयरेबल लिंक कंटेनर, यही नाम दिया था हमने इसके। ओके, बीच में हाइफन थे, वो नहीं लगाए हमने, इसलिए हमारे पास ये वर्क नहीं कर रहा। हम इसके अंदर बीच में हाइफन लगा देते हैं। ओके, तो अब ये वर्क करेगा, एग्जैक्टली ही कर रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको मार्जिन देना है। तो मार्जिन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दे सकते हैं, यहाँ पे आके हम मार्जिन टॉप देते हैं। मार्जिन टॉप हम बता देते हैं इसको 60 पिक्सल या 40 पिक्सल बताते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम आके, या हम अगर इसको भी 40 कर दें तो इससे भी वर्क हो जाता हमारा। चेक करते हैं, ओके हो रहा है, बट ऑटो पे मसला कर रहा है, तो हम ये लाइन मिटा देते हैं यहाँ से। अब चेक करते हैं, अभी भी मसला है। अगेन आते हैं भाई, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसको हम करते हैं, क्या करें हम इसके अंदर, जो हमारा ये सेट हो जाए, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर मार्जिन को हम वही रहने देते हैं जो हमारे पास था। ठीक है, और हम इसके अंदर पैडिंग हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है 20%, 20 पिक्सल हमने पैडिंग दी हुई है। ओके, उसके बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस भी हमने इसको दिया हुआ है, सेंटर अलाइन भी हमने इसको किया हुआ है, बैकग्राउंड भी हमने इसको दिया हुआ है। ओके, हम इसको अब क्या कर लेते हैं, हम डाउनलोड PDF को भी देते हैं, और हम हमारे पास जो डिव है, डिव को भी हमें देना है। तो हम इस ओके 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 ओके, हम इसको मार्जिन टॉप देके देखते हैं, यहाँ पे यहाँ आते हैं, मार्जिन टॉप देते हैं 20 पिक्सल, देखते हैं क्या हो रहा है। आ गया भाई, इस तरह से हम इसको टारगेट कर सकते हैं। सिंपली हम इसको आके अब बढ़ा देते हैं, 40 पिक्सल कर देते हैं, तो ये हमारे पास 40 पिक्सल पे आ गया। ठीक है, अब हमने ये जो हमारा अंदर का है भाई, इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। ये जो हमारा PDF बटन है, इसको स्टाइल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने रिज्यूमी वाले बटन को, कि हमने उसको कैसे स्टाइल किया था। अच्छा, हमने इसको भी स्टाइल नहीं किया हुआ, तो हम इसको भी स्टाइल करते हैं और इसको भी स्टाइल करते हैं, एक साथ दोनों को स्टाइल करते हैं। उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी कि हमने रिज्यूमी वाले को भाई क्या जो है वो दिया था, हमने ID क्या दी थी। तो हमारे पास कहाँ है भाई, जनरेट रिज्यूमी, इसको हमने कोई ID नहीं दी हुई। हम यहाँ सबसे पहले इसको ID देते हैं। ID देके मैं इसको कह देती हूँ भाई सबमिट की, मैं इसको ID देती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब आती हूँ style.css के अंदर, और शेयरेबल लिंक के नीचे मैं यहाँ पे जो है वो किसको टारगेट करूँगी, अपने सबमिट को टारगेट करूँगी। ठीक है, सबमिट को टारगेट करने के बाद अब मैं इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी कर लेती हूँ। मैं इसको मैक्सिमम विड्थ बता देती हूँ, कहाँ है भाई मैक्सिमम विड्थ, मैं इसको कह देती हूँ 800 पिक्सल हो इसकी। ठीक है, साथ में मैं इसको जो है वो क्या कर देती हूँ, मैक्सिमम विड्थ मैंने इसको बता दी, साथ में मैं इसको
क्या कर सकती हूँ भाई, बॉर्डर रेडियस दे सकती हूँ, तो मैं बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ। मैं इसको बॉर्डर रेडियस देती हूँ 8 पिक्सल। साथ में अब मुझे इसके साथ बताना है इसको 8 की बजाय बल्कि 10 दे देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसको 10 पिक्सल देती हूँ, ठीक है। मैंने इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया, मैंने विड्थ बता दी। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो भी सेट कर देती हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ में इसको कह देती हूँ भाई 30 पिक्सल हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए मेरा फ़ॉन्ट। प्लस मैं इसको मार्जिन दे देती हूँ। मार्जिन मैं कह रही हूँ टॉप बॉटम से 0 हो और लेफ़्ट राइट से जो है वो 10% हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा कि मार्जिन जो है कलर बता देती हूँ मैं इसको। तो कलर मैं इसको दे देती हूँ ये वाला, ठीक है, ब्लू वाला कलर मैं इसको दे देती हूँ। साथ में मैं इसके ऊपर होवर की प्रॉपर्टी भी लगा देती हूँ। अभी मैं देखती हूँ कि मेरा कैसा लग रहा है, पहले मैं देख लूँ इसको। तो ये मेरा कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, मज़ेदार लग रहा है। लेकिन इसके ऊपर अगर हम होवर की प्रॉपर्टी लगा दें तो ये और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो हम इसके ऊपर होवर की प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं। हम हैशटैग करके इसको करते हैं सबमिट और इसके ऊपर लगाते हैं हम होवर की प्रॉपर्टी। होवर की प्रॉपर्टी लगा के भाई मैं इसको कह देती हूँ कि पहले तो मेरा कलर मैं बता देती हूँ इसको कि कलर कौन सा होना चाहिए। होवर होने पे मैं कहती हूँ पर्पल होना चाहिए, पर पर्पल को मैं थोड़ा सा और डार्क करूँगी क्योंकि हमारी थीम जो है वो पर्पल पे है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डार्क और कर देंगे तो ये अच्छी लगेगी। तो ये वाला कर देते हैं। साथ में हम इसको बॉक्स शेडो भी दे देते हैं कि जब हमारे पास होवर हो तो हमारे पास शेडो भी आए, ठीक है। तो शेडो के ऊपर भी मैं कहती हूँ कि भाई 5 पिक्सल हो, 5 पिक्सल, 15 पिक्सल, और मैं यही वाला कलर जो है ये दे देती हूँ शेडो में भी, ठीक है। तो या हम चलें चेंज दे देते हैं, हम इसको दे देते हैं ये वाला, देकर देखते हैं, चेक करते हैं भाई क्या हो रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है, मज़ेदार सा लग रहा है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं सेम यही वाला काम हमने किस पे करना है, सबमिट वाले पे भी करना है, पीडीएफ वाले पे। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद इसके ऊपर पेस्ट करते हैं। सबमिट की जगह हम इसको कर देंगे डाउनलोड पीडीएफ, ताकि हमारा जो है ये उसके ऊपर भी स्टाइलिंग लग जाए और दूसरे वाले बटन पे भी हमारी स्टाइलिंग लग जाए। यहाँ पे भी हम इसको कह देते हैं डाउनलोड पीडीएफ। अच्छा, यहाँ देखें मैंने डाउनलोड के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक की है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो स्पेलिंग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सिंपल, ये देखें भाई ये भी हमारे पास अच्छा सा एक हो गया। अच्छा, इसको भी भाई हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, एंकर को भी। तो एंकर को डायरेक्ट हम एलिमेंट को टारगेट करेंगे एंकर के। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको कलर बताती हूँ कि इसका कलर होना चाहिए रेड। और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर होवर की प्रॉपर्टी भी लगा देती हूँ कि जब इसके ऊपर होवर हो तो भाई इसको कलर जो है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं बता दूँगी कि होवर के ऊपर इसका कलर हो जाए ब्लू या ब्लू वायलेट कह लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, चेक करते हैं अब इसको भी। तो हाँ जी, ये भी हमारा जो है वो हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको ब्लू वायलेट की जगह जस्ट ब्लू कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई थिंक सो। चेक करते हैं भाई। तो जी हाँ, ये सही है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये भी सेट हो गया, हमारा ये सारा का सारा सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हमें अपना जो script.ts का काम है वो करना है। तो वो हमारा कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, हमने जस्ट जल्दी से आना है। यहाँ पे आके सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट शेयरेबल, कॉन्स्ट शेयरेबल लिंक, ठीक है। इक्वल करना है इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन से वाले एलिमेंट को टारगेट करना है, जिसको हमने शेयरेबल लिंक दिया था आईडी में, ठीक है। तो हमने उसको टारगेट कर लिया शेयरेबल लिंक को। और ये हम ले लेते हैं भाई, इसको हम कह देते हैं कि ले लो इसको HTML। ये हमारे पास क्या है भाई, एंकर टैग है। तो हम बता देते हैं एंकर एलिमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसको लेना है, शेयरेबल लिंक हमने दिया था एंकर टैग के ऊपर, ठीक है। देन अब हमने क्या करना है, हमने इसको कहना है, हमने इसको टारगेट करना है शेयरेबल लिंक को। और हमें बताना है कि भाई इसके ऊपर हमने लगाना है ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे हम, और हम बताएंगे कि अगर हमारा यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो आगे हम एक और फंक्शन बनाएंगे। और फंक्शन बना के हम इसे जस्ट ऐसी
छोड़ देंगे। ठीक है, सेम यही काम हमें करना है अपने बटन के साथ। तो हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे आते हैं, यहाँ पे आके हम पेस्ट करते हैं। शेयरेबल लिंक की जगह हम इसको कर देते हैं भाई डाउनलोड PDF। ठीक है, और यहाँ पे भी हम अपनी आईडी का नेम चेंज करेंगे। ये हमारे पास है डाउनलोड PDF था, और ये हमारे पास एंकर एलिमेंट नहीं था, बल्कि ये हमारे पास HTML का बटन एलिमेंट था। तो बता देंगे भाई कि ये बटन एलिमेंट है। यहाँ पे भी हम इसको टारगेट करेंगे अपने डाउनलोड PDF को। ठीक है, और यहाँ पे हम बताएंगे कि जब हमारा यूज़र डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करे तो भाई क्या कर देना, विंडो प्रिंट का फंक्शन जो है वो विंडो डॉट प्रिंट का जो मेथड है भाई वो चला देना। ठीक हो गया, ये हमारा काम था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमें करना है वो क्या है, वो है हमारी कंपाइलेशन। तो हमने यहाँ पर आना है अपने टर्मिनल में आके और अपने TS के कोड को JS के कोड के अंदर कंपाइल करना है। हम लिखेंगे TSC script.js और ये हमारा कोड जो है भाई वो कंपाइल हो जाएगा। ओके, गलत लिख दिया मैंने, JS लिख दिया, TSC script.ts करना था। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास हमारा कोड जो है वो कंपाइल हो गया। अब आते हैं इस पे और आके अपना आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें फ़ाइल चूज़ करनी है, तो हम इसे चूज़ कर लेते हैं। हम इसे देते हैं भाई ये वाले नाम, फ़ाइल दे देते हैं। ठीक है, यूज़र नेम में मैं दे देती हूँ राबिया सुहेल। जितना भी मैंने चीज़ें पहले से दी हुई हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। साथ में बस मुझे एजुकेशन ऐड करनी है, तो एजुकेशन में मैं रैंडमली कुछ भी ऐड कर देती हूँ। एक्सपीरियंस में मैं रैंडमली कुछ भी ऐड कर देती हूँ। देन मैं आके करूँगी इसके ऊपर क्लिक। देन मैंने नीचे आके अपनी रिज्यूमी चेक करनी है, ये मेरी रिज्यूमी सारी आ गई है। अब मुझे यहाँ पे जाना है डाउनलोड एज PDF पे। ये देखती हूँ कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल हमारे पास वर्क कर रहा है। ये मेरे पास जो है PDF खुलकर आ गया है और ये मुझे बता रहा है कि भाई आप यहाँ से इसको एज PDF सेव कर सकते हैं। ये वाला हमने जो हमारे पास इंटरफेस था अपना जब कार्ड जनरेट करवाए थे तब भी देखा था। ठीक है, तो इसके थ्रू हम अपने इसको PDF को जनरेट करवा सकते हैं। ये हमारा था टास्क माइलस्टोन 5 का जो हमारा कंप्लीट हुआ। प्लस अब लिंक को भी देख लेते हैं कि लिंक का क्या काम था। लिंक को हमने कहा था कि हम लिंक को देखे एडिट कर सकते हैं अपने रिज्यूमे को, तो हमने इसको किया। हमारे पास पेज जो है वो हमारा आ गया अगेन, और हम इसको अब अगेन जो है वो एडिट कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ें देकर। ठीक है, जो जो हमें इसके अंदर चेंजिंग्स करनी हो हम इसके अंदर वो चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो ये था भाई हमारा माइलस्टोन 5। मैंने बहुत इजी करके वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि इजीली आपको समझ में आए और आप लोग जल्द से जल्द अपने माइलस्टोन कंप्लीट करके जो है वो सबमिट करवा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो अब मैं सोच रही हूँ वो मैं सोच रही हूँ, ये तो हमारा लास्ट था माइलस्टोन, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट सीरीज़ जो मैं सोच रही हूँ वो मैं सोच रही हूँ कि हम जो है वो जो 30 डेज़ 30 प्रोजेक्ट्स वाली सीरीज़ है उसको स्टार्ट करें, ताकि हमारा जो रिएक्ट और नेक्स्ट जैसे उसके ऊपर भी हमारी प्रैक्टिस हो सके और हमारी जो है उसके ऊपर भी थोड़ी सी ग्रिप आ जाए। अगर आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे और आप लोग मुझसे डिमांड करेंगे तो फिर नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो मैं उन प्रोजेक्ट्स की स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो क्या हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स वाली। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आप लोगों के मुझे जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो फिर हम जो है इंशाल्लाह अपनी वो वाली सीरीज़ जल्दी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।